हनुमान बेनीवाल ने भरा नामांकन। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल हुई नागौर लोकसभा सीट पर आज इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के समक्ष हनुमान बेनीवाल ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नागौर के जिला अध्यक्ष और विधायक सहित आरएलपी के पूर्व विधायक पदाधिकारी और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिले के बाद हनुमान बेनीवाल की नामांकन रैली नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर आयोजित की गई। नामांकन रैली में वक्ताओं ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों पर जमकर निशाने साधे और कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नागौर ही नहीं बल्कि प्रदेश की कई सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये चुनाव नागौर के मान सम्मान की लड़ाई है और नागौर की जनता इस बार इंडिया अलायंस के साथ है और नागौर से भाजपा के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को सीधा संदेश जाएगा कि चुनाव में उनके झूठे जुमले नहीं चलेंगे। मैं हनुमान बेनीवाल लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्धारित हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से इसकी पुष्टि द्वारा जो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और पूरी टीम थी। और अब हम सभा स्थल पर जा रहे हैं जहाँ हमारी बड़ी सभा चल रही है। और मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है नागौर का, ये पूंजीपति ताकतें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया देश के अंदर, जिस तरह दूसरी पार्टियों को ख़त्म करने का, छोटी पार्टियों को ख़त्म करने का, कुचलने का प्रयास किया, उस बनाम नागौर के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। ये नागौर के लोग तय करेंगे कि कौन राजनीति में जिंदा रहेगा और कौन घर बैठेगा। ये नागौर के लोग तय करेंगे। अमित शाह और मोदी को सीधा संदेश यहाँ जाएगा कि यहाँ अमित शाह और मोदी की जो झूठे ये जुमले यहाँ नागौर के अंदर नहीं चलने वाले। ये नागौर की धरती है, वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है। और हमेशा नागौर के लोगों ने उसी का साथ दिया जो सड़कों में संघर्ष करता हुआ है, उनकी आवाज़ उठाता हुआ मिला। या उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर एक नहीं, घर एक नहीं, जिनका पता नहीं, अता नहीं, और जो 3-3, 4-4 बार लगातार हार चुके लोग, हरा के थक गए। इसलिए इस बार मुझे लग रहा है कि इतने वोटों से हरा देंगे कि वापस नागौर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ऐसा नागौर के लोगों ने मानस बना लिया। कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की पूरी टीम कल जिस तरह जुटी, और सारे वरिष्ठ नेता हमारे हरिंदर जी से लेकर महेंद्र जी खड़े हैं आपके सामने, जाकिर साहब खड़े हैं, भाई मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, चेतन डूडी जी, मंजू मेघवाल जी और कमराम सिंह जारोड़ा, बिंदु जी, तमाम जो टीम है हमारी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की, वो मजबूती के साथ जैसे ही अलायंस हुआ, अलायंस कराने में इन लोगों की सबकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने तय किया कि अलायंस के साथ हम जाएंगे मैदान के अंदर और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएंगे। ये अलायंस करने इन सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आरएलपी और कांग्रेस का संयुक्त जो आपका उम्मीदवार है, क्या विजन है हनुमान बेनीवाल का? विजन मेरा हमेशा यही रहा है कि किसान की कर्ज माफी, जवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, सम्मान स्वाभिमान आम आदमी का,
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सम्मान मिले। ये मेरा विजन हमेशा चला है। विकसित राजस्थान, विकसित नागौर प्रयास भी किया। पिछले 5 साल के अंदर आप देखोगे सारा था स्टेट गवर्नमेंट या देश की सरकार ने जो पैसा दिया था केंद्र का था राजस्थान का, मतलब 5 साल का अगर देखोगे तो आप पिछले 30 साल के अंदर आपको निकल जाएगा कि 5 साल में इतना पैसा नागौर में खर्च हुआ है। चारों तरफ सड़कें बड़ी, नागौर शहर के अंदर ही आप देख लो कि दिल्ली का पैसा नागौर शहर के अंदर चारों तरफ खर्च हो रहा। स्मार्ट सिटी की तरफ में नागौर को बना रहे हैं। कितने फ्लाई ओवर, कितने आपके अंडर ब्रिज, कितने ओवर ब्रिज, कितने रेलवे के जो काम है, हर मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम काम कराने का प्रयास किया। और विधायकों ने भी यहाँ कोर कसर नहीं छोड़ी। हम सबने मिलकर स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी हम लाए और दिल्ली का पैसा भी नागौर के अंदर खर्च हुआ। नागौर अब विकास की गति पे अग्रसर है और बहुत आगे जाने वाला शिक्षा के क्षेत्र में। आप और ज्योति मिर्जा लगातार 30 बार आमने सामने हैं। ज्योति मिर्जा से जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने सही कहा था क्योंकि काट की अंडी वो खुद है और पहले एक बार चढ़ चुकी थी, इसलिए 3 बार जनता ने हरा दिया, इसलिए बार बार नहीं चढ़ेगी। ये उनसे ही पूछो आप। मैं तो बार बार जीत ही रहा हूँ ना, 4 बार MLA बन गया, 1 बार MP बन गया। आप देख रहे हैं लगातार जीतते ही जा रहे हैं। तो खुद के लिए सवाल उनको, वो खुद के लिए सवाल कर बैठी, वो मेरे लिए नहीं था, उनका खुद का सवाल है। सर, ये जिन केंद्रीय एजेंसियों की बात होती है, कल मन से साफ साफ कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए हनुमान बेनीवाल के पास है, उनसे चाहे तो निकलवा भी सकते हैं। ये किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा क्या? कौन? पूर्व विधायक है। तो है ही नहीं, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, उसके घर वाले उससे परेशान है। ठीक है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति कहे तो मैं उसे जवाब दूंगा।